Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. In today's class, we will discuss our first lesson continuation. तो कहाँ थे हम? अरविंद क्या करे? बीच के पास से शेल्स कलेक्ट करे, तो उनको सेम सिमिलर साइज़ और शेप के शेल्स होना था। उनकी थ्योरी लगाए। और चरिता रॉक का शेप कैसे चेंज होता, ये उन्होंने देखे थे। तो यही आगे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ चरिता यूजेस प्रोसेस स्किल्स। शी कलेक्ट्स 3 रॉक्स। ये कर दिए हम। क्या करते हैं, उन्होंने 3 रॉक्स कलेक्ट करके उनको एक पानी के जार में भिगोते सारी रात। भिगो के यानी उसको किस में भिगोते? मट्ठी और पानी से भिगोते। भिगोने के बाद उनको 1 हफ्ते के बाद क्या ऑब्जर्व करते कि रॉक का शेप चेंज होता। तो उनके वो रिकॉर्ड करते कि रॉक का मास कितना है, उसका साइज़ क्या है, ये सब। ठीक है ना। तो हाउ अरविंद यूजेस प्रोसेस स्किल्स, ठीक है ना। ही डिसाइड्स टू यूज़ ए मॉडल ऑफ द स्विच एंड वायर्स इन द वॉल। ही प्रेडिक्ट्स दैट द बल्ब वायर्स एंड बैटरीज हैव टू बी कनेक्टेड टू मेक द बल्ब ग्लो। ठीक है ना। इनको क्या बनाना था? एक मॉडल बनाना था स्विच और वायर्स का। दीवार में जो हमको स्विच जो हमारे खटके रहते घर में, तो उनको वो मॉडल बनाना था। तो उनका अंदाज़ा क्या लगा उन्होंने कि इस चीज़ को, ये मॉडल को बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? एक बल्ब, वायर और बैटरीज। तो ये सारे चीज़ों को एक जगह कनेक्ट करें तो हमको वो बल्ब की रोशनी आती और ये जो मॉडल है वो बनता बोल के। सो ही इन्फर्स दैट मूविंग पेपर क्लिप interrupts the flow of electricity and turns off the light. Arvind's model verifies his prediction and inference. ठीक है ना। Arvind's model verifies his prediction and inference. तो उनको क्या मालूम होता कि मूविंग पेपर क्लिप इंटरप्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक पेपर क्लिप को हम वो वायर में मूव करने से वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता और लाइट क्या हो जाती? ऑफ हो जाती। ठीक है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ये 2 स्टूडेंट्स करे थे। अब what Arvind plans to investigate? Arvind wants to find out light switch in his bedroom. ये जो हम करें वही है। नेक्स्ट श्वेता। अब श्वेता क्या करते? He chooses 3 types of towels. She hypothesizes that one type will absorb more water than the other. She plans and conducts an experiment to test her hypothesis with the following steps. ठीक है ना। उन्होंने क्या करते हैं? 3 types of towels, 3 टाइप्स के टावल्स लेते घर में के, और क्या करते हैं उन्होंने कि एक से ज़्यादा ये दूसरी टावल जो है ये ज़्यादा सोक करती क्या? वाटर। ठीक है ना। तो उन्होंने देखो कैसे उनका एक्सपेरिमेंट को 3 फॉलोइंग स्टेप्स से उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते। पोर 1 लीटर ऑफ वाटर इनटू ईच ऑफ द 3 बीकर्स। ठीक है ना। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। 3 बीकर्स में क्या करें उन्होंने? वाटर लिए। सोक ए टॉवल फ्रॉम ऑल द 3 ब्रांड्स इनटू 3 डिफरेंट बीकर्स फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है ना। 10 सेकेंड्स के लिए उन्होंने 3 ब्रांड्स के भी टॉवल्स क्या करें उसमें सोक करें। टेक द टॉवल आउट ऑफ द वाटर एंड लेट इट ड्रेन बैक इनटू द बीकर फॉर 5 सेकेंड्स। मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट आउट इन ईच बीकर। ठीक है ना। लेके क्या करना? फिर से वाटर एब्जॉर्ब कितना करी निकाल के फिर से ड्रेन करो, फिर देखो कितना पानी किस में कितना बच गया। ठीक है ना। तो इससे क्या मालूम होता हमको कि कौन सी टॉवल कितना अब्जॉर्ब करी। Sweta control variables by ensuring that each beaker contains exactly the same amount of water and by maintaining the time exactly. तो उनको क्या ऑब्जर्व करें उन्होंने कि 3 बीकर्स में भी इक्वल वाटर रहता। Reading to learn. Scientists use reading, writing and numbers in their work. They read to find out everything about a topic they are investigating. So it is important that scientists know the meaning of science vocabulary and that they understand what they read. Use the following strategies to help you become good science readers. ठीक है ना। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? यूज़ रीडिंग, राइटिंग एंड नंबर्स। ठीक है ना। उनके वर्क में उन्होंने जो भी काम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पक्का क्या करते हैं? रीडिंग, राइटिंग और नंबरिंग इन देयर वर्क्स। दे रीड टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक। ठीक है ना। जो चीज़ पे उन लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे, जो चीज़ पे उन लोग काम कर रहे, उसके बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन निकालने का सोचते उन लोग। कौन? साइंटिस्ट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट साइंटिस्ट नो द मीनिंग ऑफ साइंस वोकैबुलरी। साइंटिस्ट को क्या है? साइंटिस्ट कब बोलते हैं अपन उनको? साइंस के बारे में हर चीज़ अपन कुछ भी पूछो उन लोगों के पास रेडी जवाब रहना। किसके पास? साइंटिस्ट के पास। तो साइंटिस्ट काय को बोल रहे हैं अपन उनको? दे नो द मीनिंग ऑफ साइंस।
साइंस में जितने भी हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसका आंसर कौन दे सकते हैं? साइंटिस्ट। एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट दे रेड। यूज द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज टू हेल्प यू बिकम गुड साइंस रीडर्स। ये फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज अगर अपन फॉलो करें तो हम भी एक गुड साइंस रीडर बन सकते। ये जो दिख रहे हैं हमारे पॉइंट वाइज जो है, इन लोगों को अगर हम फॉलो करें तो हम भी एक अच्छे साइंस रीडर बनते। कलेक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर टॉपिक। थिंक, I need to find out what are the parts of an ecosystem and how they are organized. Look at the vocabulary words. Be sure that you can pronounce each word. Look up each word in the glossary. Define each word. Use the word in a sentence to show its meaning. Read the title of the section. Think, I need to know what an ecosystem is. I need to read to find out what are the parts of an ecosystem. The heading different ecosystem gives me a clue that an ecosystem may have both living and non-living पार्ट्स। ठीक है ना। क्या करना, अगर हम लोग को अच्छी रीडिंग आना बोले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर थिंक करो कि मेरे को ये चीज़ के बारे में, सपोज अब इकोसिस्टम के बारे में फाइंड आउट करना है अपने को, तो इसके बारे में मैं जितनी चाहे उतनी जानकारी मैं निकाल सकता हूँ। फिर वोकैबुलरी, उसकी मीनिंग क्या है, उसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर सकूँ या नहीं। फिर ईच वर्ड, हर वर्ड की मीनिंग हमको निकालना है इकोसिस्टम के बारे में। डिफाइन ईच वर्ड, एवरी वर्ड की मीनिंग हमको देना है। तो ये साइंटिस्ट बनना क्या है, आसान काम नहीं है। हर वर्ड की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हर वर्ड की मीनिंग मालूम होना चाहिए, हर वर्ड को हम डिफाइन कर सकना, ठीक है ना। ये ऐसा कैकू है, बल्कि अगर कोई पूछे तो उसका रेडी हमारे पास जवाब रहना, ठीक है ना। ड्यूरिंग रीडिंग, अब पढ़ते वक्त क्या करना, हम फाइंड द मेन आइडिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट मेकअप एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या, ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। लिविंग थिंग्स का ग्रुप और उनके एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं अपन, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो फाइंड डिटेल्स इन द नेक्स्ट पैराग्राफ दैट सपोर्ट द मेन आइडिया। सम इकोसिस्टम्स हैव ओनली अ फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनवायरनमेंट दैट हैव मोर स्पेस, फूड एंड शेल्टर मे हैव मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। अब थोड़े इकोसिस्टम्स में क्या है, सिर्फ थोड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते। तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा स्पेस है, ठीक है ना, स्पेस ज़्यादा है यानी रहने के लिए जगह बहुत है, फूड है, अच्छा शेल्टर है, तो वहाँ पर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा रहते। ये टेबल फॉर्म आप लोग देखें, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा यानी क्या माँ, फ्लोरा यानी प्लांट्स को बोलते हैं, प्लांट्स। फौना यानी एनिमल्स, ठीक है ना। फ्लोरा यानी प्लांट्स, फौना यानी एनिमल्स। सो नेम ऑफ द स्पीसीज, प्लांट्स में कितने आ रहे, एनिमल्स में कितने आ रहे। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक यानी जो दुनिया में बहुत कम है, अगर ये ख़त्म हो गए तो आगे इन लोगों को अपन दुनिया में नहीं देख सकते। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, एंडेमिक। पिक्चर में देखो आप लोग, एक पिकॉक है, एक वाइट टाइगर है और एक छोटा सा एनिमल है। तो ये क्या है, अपने को ज़्यादा दिखता पिकॉक। पिकॉक नेशनल बर्ड है हमारा, लेकिन अगर पिकॉक अगर लाइकली टू बी एंडेंजर्ड यानी ये दुनिया में ख़त्म होने पे है, ठीक है ना। यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड रेस्ट्रिक्टेड टू सम एरियाज ओनली, ठीक है ना। ये रेस्ट्रिक्टेड है। पिकॉक्स कहाँ बोले, वहाँ हमको आम रोडों पे हैं, ये मुर्गियों के जैसा नहीं दिखते ना। तो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज पे जो है वैसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, एंडेमिक species. You may notice that kangaroo is an endemic species to Australia and kiwi to New Zealand. Can you tell which among the above pictures represent an endemic species of India? Name some other endemic species. आप लोगों को वो पिक्चर में देखो तो मालूम हो रहा हमारे पास एंडेमिक स्पीसीज क्या है। यस, पिकॉक है हमारा एंडेमिक स्पीसीज। कौन है, पिकॉक। पिकॉक सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज पे अलाउड है। Next, during plants and animals in an ecosystem can meet all their basic needs in their ecosystem. Check your understanding of what you have read. Answer the question at the end of the section. If you are not sure of the answers, reread the section and look for the answer to the question. क्या करना, तुमको जो भी तुम पढ़ रहे वो तुमको समझ में आ रहा या नहीं, ठीक है ना। पढ़ते वक्त साइंस में जब हम रीडिंग कर रहे तो परफेक्ट रीडिंग रहना, पढ़ते वक्त हमको समझ में आना कि हम क्या पढ़ रहे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता तो पूरा ख़त्म होने के बाद, वो क्वेश्चन हमारे माइंड में आने के बाद हम उसको और डेप्थ में, ये क्वेश्चन मेरे को आया कैसे, फिर से पढ़ो पैराग्राफ पूरा, फिर से पढ़ो। पढ़ने के बाद तुमको कैसे भी वो क्वेश्चन का आंसर मिलता, ठीक है ना। नेक्स्ट, आफ्टर रीडिंग क्या करना, आप समराइज व्हाट यू हैव रेड। अब तुम जो भी पढ़ रहे उसको फिर से
समराइज यानी दिमाग में लेके आओ वो बात, कैसे क्या क्या पढ़े, किस चीज़ के बारे में डिस्कस करें। थिंक अबाउट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, ठीक है ना, तुम पहले जो पढ़े उसके बारे में सोचो। आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस करो अपने आप से। Study the photographs of the and illustrations. Read the captions and label the parts. What kind of ecosystem is shown in the photographs? What are the non-living parts of the ecosystem? What living parts of the ecosystem are shown? Reading about science helps you understand the conclusions you may have based on your investigation. ठीक है ना, इन लोगों क्या सिखा रहे हैं अपने को, रीडिंग, परफेक्ट रीडिंग कैसे करना, ठीक है ना, ये सिखा रहे हैं हम आपको। बस ये जो दिख रहा है आप लोगों को बायोटिक कंपोनेंट्स, ये सारे क्या है आप लोगों को पढ़ना है। ये हमारे इकोसिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे लोग, हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या रहता, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, क्या क्या हो रहा। राइटिंग टू कम्युनिकेट, राइटिंग अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग हेल्प्स यू कनेक्ट द न्यू आइडियाज टू व्हाट यू ऑलरेडी नो। साइंटिस्ट राइट अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस टू हेल्प अंडरस्टैंड द वर्क दे हैव डन। As you work like scientists, you will use the following methods, ठीक है ना। ये पूरे मेथड्स उन लोगों को जो भी दिए अपने को पढ़ने के लिए, ये पूरे मेथड्स कौन फॉलो करते हैं, साइंटिस्ट। उन लोग अपने को कहीं को दिए कि हम भी परफेक्ट साइंस रीडर्स बनना, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स क्या है, साइंस रीडिंग करने के लिए स्टेप्स है ये पूरे, जो भी मैं अब तक समझाई आप लोगों को, ये पूरे क्या है, साइंस रीडिंग। इन इन्फॉर्मेटिव राइटिंग यू मे डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशंस, इन्फरेंस एंड कंक्लूजन्स, टेल हाउ टू डू एन एक्सपेरिमेंट। अगर तुम लोग को इन्फॉर्मेशन देना है तो इन्फॉर्मेशन जब हम दे रहे हैं तो उन लोग अपनी मुंह ज़बानी से हमारा यकीन नहीं करते, तो इसके लिए हम क्या करना, इन्फरेंस करना, कंक्लूजन करना, एक्सपेरिमेंट करें तो हम लोगों को उसका जवाब हम आगे वाले के सामने दे सकते। नरेटिव राइटिंग यानी तो यू मे डिस्क्राइब समथिंग, गिव एग्जाम्पल्स और टेल ए स्टोरी। नरेटिव यानी तुम कुछ भी स्टोरी बोल सकते या फिर एग्जाम्पल दे के समझा सकते। एक्सप्रेसिव राइटिंग यानी एक्सप्रेसिव राइटिंग में क्या क्या करना रहता, तुमको लेटर्स लिखना रहता, पोएम्स और सॉन्ग्स। नेक्स्ट, यूजिंग नंबर्स, साइंटिस्ट यूज नंबर्स व्हेन दे कलेक्ट एंड डिस्प्ले देयर डाटा। अंडरस्टैंडिंग नंबर्स एंड यूजिंग देम टू शो द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट ए साइंटिस्ट मस्ट हैव, ठीक है ना। साइंटिस्ट में क्या क्या स्किल्स होना, एक परफेक्ट साइंटिस्ट बनना यानी यू अंडरस्टैंडिंग नंबर्स अपने को समझ में आना, एंड यूजिंग देम टू शो द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करें उसको जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको क्या यूज़ होना, नंबर्स, ठीक है ना। ये किसको आना, साइंटिस्ट को। एज यू वर्क लाइक अ साइंटिस्ट यू विल यूज़ नंबर्स इन द फॉलोइंग वेज, कैसे, इंटरप्रेटिंग डाटा, मेजरिंग, यूजिंग नंबर सेंस, ये सारे क्या है, ये साइंटिस्ट बनने के हमको वो लोग हमारे को कैसे साइंटिस्ट बनना इसका तरीका हम लोगों को समझा रहे। तो ये सारे आप लोग पढ़े तो आप लोगों को समझ में आ जाता है, इसमें कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ हमको साइंटिस्ट कैसा बनते, साइंटिस्ट हमको एक्सपेरिमेंट्स दे के कैसे करते, साइंटिस्ट का वे क्या है, ये सारे लोग हमको एक्सप्लेन कर रहे बस, और कुछ नहीं। तो सेफ्टी इन साइंस, डूइंग इन्वेस्टिगेशंस इन साइंस कैन बी फन बट यू नीड टू बी श्योर ऑफ डूइंग देम सेफली, ठीक है ना। हम साइंस अपना हमको पसंद रहता है एक्सपेरिमेंट्स करना, लेकिन हम कैसा करना, उसको सेफली करना एक्सपेरिमेंट्स पूरे, ठीक है ना। ये आप लोग एक बार पढ़ो, आप लोगों को समझ में आता है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट बनने के तरीके हैं बस। साइंटिस्ट कैसे उनका दिमाग चलाते, कैसे स्टेप्स फॉलो करते साइंस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे का। थैंक यू।